अब हम पढ़ेंगे संकेत के क्या महत्व हैं। संकेत जो है किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है, और दूसरा है यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। अतः संकेत H का अर्थ देख लीजिए। पहले यह बताता है कि तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, और दूसरा है हाइड्रोजन का एक परमाणु है, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के लगभग के बराबर है। अब है अणु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है यौगिक परमाणु कहलाता है, किंतु इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण का नाम जो है अणु रखा। अणु की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है। पदार्थ तत्व हो या यौगिक हो, उसका सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें, तत्व हो या यौगिक जिनके 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके बनते हैं उसी को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल करके जो अणु का निर्माण करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब है अणु की विशेषताएं। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु जो होते हैं सदृश होते हैं। सदृश मतलब समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल के जो सभी अणु होते हैं एक समान रूप में होते हैं। अब विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। आदमी भिन्न भिन्न होता है तो पदार्थ की अलग बात हुई। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे जल के अणुओं का जो गुण है कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के गुण से पूर्णता क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः जल का जो गुण होता है विस्तृत जल के अणु के गुण के समान होते हैं। अब तात्विक अणु, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणुओं के बने होते हैं। यानी किसी भी तत्व है तो उसका जो अणु होगा समान परमाणुओं से बने हुए होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसे H2 के द्वारा व्यक्त किया है। इसी प्रकार क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अणुओं की संरचना सरल न होकर बहुत ही जटिल होती है। उदाहरण के लिए हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन के अनेक परमाणु और निश्चित संख्या में परस्पर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब देखिए गेंद की तरह दिखने वाले बकमिस्टर फुलेरिन की संरचना। अतः इन तत्वों को किसी अणुसूत्र के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता। इन्हें इनके परमाणुओं के संकेतों द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। अभी देखिए हाल में ही एक भिन्न प्रकार के कार्बनों का आविष्कार किया गया है जिसे बकमिस्टर फुलेरिन कहा जाता है। अभी हमने बताया कि गेंद की तरह जो दिखने वाली है उसी का नाम है बकमिस्टर फुलेरिन। इसके एक अणु में 60 परमाणु मौजूद होते हैं। अब देखिए यौगिक के अणु। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं। उदाहरण के लिए जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसी प्रकार से चीनी के एक अणु में कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। और इसके अणु को जो है C12, H22 और O11 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब है परमाणुकता। तो परमाणुकता क्या है? किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, परमाणुकता कहेंगे। जैसे यह देखिए पदार्थ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, तो 2 हैं, तो इसलिए इसकी संख्या कितना हो गई, 2। परमाणुकता कितना हो गई, 2। इसलिए इसका डिफिनेशन है किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहेंगे, परमाणुकता। जैसे अमोनिया NH3 है
तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, परमाणुकता क्या हो गया, 1 हो गया। अब विभिन्न प्रकार के अणु, परमाणुकता के आधार पर अणु को जो है निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया। एक परमाणु अणु, द्वि परमाणु अणु। अब नाम से देखिए, एक परमाणु अणु, एक परमाणु से बने हुए अणु को क्या कहेंगे, एक परमाणु अणु कहेंगे। जैसे हो गया हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, यह सब हो गया एक परमाणु अणु। अब है द्वि परमाणु अणु, दो परमाणु से बने अणु को हम क्या कहेंगे, द्वि परमाणु अणु कहेंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब। अब है त्रिपरमाणु अणु, तीन परमाणु से बने हुए अणु को क्या कहेंगे, त्रिपरमाणु अणु। उदाहरण के लिए जैसे ओजोन, ओजोन का नाम सुना होगा आपने। O3 होता है, जैसे जल देखिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब में क्या है, तीन परमाणु है। चतुष्परमाणु, चतुष मतलब चार होता है, चार परमाणु से बने हुए अणु को क्या कहेंगे, चतुष्परमाणु को होंगे। बहु यानी चार से अधिक है तो क्या हो जाएगा, बहु परमाणु हो गया। जैसे नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। अब है हमारा आयन। आयन क्या है, कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते जिसे आयन कहते हैं। आवेशयुक्त कणों को क्या कहते, वह जो आवेशयुक्त कण होता है उसी को क्या कहते हैं, आयन। अब देखिए आयन को दो भागों में बांट दिया गया, धन आयन और ऋण आयन। अब धन आयन क्या होता है, जिन कणों पर धन आवेश होता है उसको धन आयन कहेंगे, और जिन कणों पर ऋण आवेश होता है उसको ऋण आयन कहेंगे। अब है संयोजकता। क्या है, संयोजकता। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व के परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं के संयोग करके यौगिक बनाते हैं। इसी कारण है कि किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति या क्षमता होती है। किसी तत्व के परमाणु की इसी गुण को, प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, संयोजन क्षमता या संयोजकता कहेंगे। विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमताएं जो होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। तत्वों की संयोजकताएं जो हैं हाइड्रोजन के सापेक्ष निर्धारित होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का आज तक कोई भी ऐसा यौगिक ज्ञात नहीं है जिसमें किसी तत्व के एक से अधिक परमाणु हाइड्रोजन का क्या हो, परमाणु संयुक्त हो। दूसरे शब्दों में हम अगर कहना चाहेंगे तो हाइड्रोजन की जो संयोजन क्षमता होती है वह बहुत ही न्यूनतम होती है, जिसे मान लिया गया है कि एक है। हाइड्रोजन की संयोजकता को परमाणिक मानकर अन्य तत्वों की संयोजकताएं को निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड नामक एक यौगिक बनाते हैं। इस यौगिक में हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ संयुक्त रहता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की संयोजकताएं समान होती है, अर्थात क्लोरीन की भी संयोजकताएं क्या होती है, एक ही होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।